हेलो डियर फ्रेंड्स, ये हम इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी मीडियम के वे छात्र जिन्होंने अंग्रेजी विषय लिया हुआ है, तो उसमें उनके लिए सबसे आसान तरीका जो ग्रामर या ट्रांसलेशन सीखने का हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ये आपकी सुविधा के लिए आप परीक्षा पास कर लें इसके लिए। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो हम छोटी छोटी बातें बताते हैं वो आधार होती हैं उन सब चीज़ों का जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अगर आप ध्यान से इनको पढ़ोगे और आगे चलकर किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, तब ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं ये आपके बहुत सारे काम आएंगी। तो इनको आपको ध्यान से सीखना। आज हम शुरू करते हैं सिंथेसिस का अगला भाग। पिछले भाग में हमने आपको बताया था कि सिंथेसिस किसे कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, या कंपाउंड सेंटेंस बनाना। आपको ये भी बताया गया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। वर्ब के हमने सारे फॉर्म आपको समझाए थे, भाई फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो आज हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सपोज कीजिए ये सेंटेंस है एक, दी पैरट ईट्स ए मैंगो। इसमें ये वर्ब है ईट्स, खाता है। द पैरट ईट्स ए मैंगो, तोता एक आम खाता है। वर्ब है खाता है। खाता है से पता चल गया प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इससे टेंस का पता चल रहा। और इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब, तो इसलिए सिंपल सेंटेंस है। बताया था जिस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। देखिए फाइनाइट वर्ब या फाइनाइट वर्ब से लेके बाद का सारा जो भाग है वो प्रेडिकेट होता है। वर्ब से लेके बाद का सारा भाग प्रेडिकेट होता है और उससे पहले का जो सारा भाग है वो सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होता है। एक सब्जेक्ट पार्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है, तो प्रेडिकेट में वर्ब होना जरूरी है। तो जब एक ही वर्ब है तो एक ही प्रेडिकेट पार्ट होगा, इसलिए सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होता है। यूं भी कह सकते हैं कि उसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो हमें क्या करना, हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। We have to combine two or more simple sentences into one simple sentence। तो वो कैसे होगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। उसका पहला नियम है बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल। मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल आपको समझाए थे भाई, पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करता है। इसके हिंदी अर्थ में हुआ, हुई, हुए, कर या करके लगता है। इसके हिंदी अर्थ में हुआ, हुई, हुए, कर या करके लगता है। और ये एक एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए मान लीजिए सेंटेंस है
द चाइल्ड वेंट आउट, बच्चा बाहर चला गया। ही वॉज क्राइंग, वह चिल्ला रहा था। बच्चा बाहर चला गया, वह चिल्ला रहा था। ये दो सेंटेंस हैं। ये वेंट वर्ब है ये, और इसका वर्ब है वाज क्राइंग। अलग अलग सेंटेंस हैं। जब दो सेंटेंस हैं तो दोनों में दो ही वर्ब होंगे। एक चीज समझिए, ये सेंटेंस है शट द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब है बंद कर दो दरवाजा। शट बंद करना ये वर्ब है। क्या बंद कर दो दरवाजा, ये ऑब्जेक्ट है। ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू होता है और इसमें वो अंडरस्टूड है। मतलब ये है कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। और ही स्लीप्स, वह सोता है। सोता है ये तो वर्ब है, और कौन सोता है, वह ये सब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। और स्टॉप, रुक जाओ, इसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना इसमें ऑब्जेक्ट है। ये एक ही शब्द सेंटेंस बनाता है, केवल वर्ब है ये, फिर भी इससे पूरा सेंटेंस बनता है। सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का वो समूह जिसका सेंस पूरी हो, कंप्लीट हो, जिसका भावपूर्ण हो। तो यहाँ पे एक ही शब्द से वाक्य बन रहा है। तो मतलब कहने का यह है कि कोई वाक्य बिना सब्जेक्ट के भी हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट के भी हो सकता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के बिना भी हो सकता है। केवल वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, वर्ब के बिना कोई वाक्य नहीं होता। देयर इज नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। इट मीन्स वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सेंटेंस। वर्ब तो होना ही चाहिए, बिना वर्ब के तो कुछ होता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये यहाँ पे दो वाक्य हैं, द चाइल्ड वेंट आउट, बच्चा बाहर चला गया, ही वॉज क्राइंग, वह रो रहा था, तो इसका वर्ब है वेंट, चला गया, और इसका वर्ब है वॉज क्राइंग, चिल्ला रहा था। दो सेंटेंस हैं ये, इसका वर्ब ये, इसका वर्ब ये, दो वाक्य। तो जब दो वाक्य तो बिना वर्ब के वाक्य नहीं बनता, दो ही वर्ब हैं इसमें। और हमें बनाना एक सिंपल सेंटेंस, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना इन दोनों को जोड़ के। तो वो कैसे बनेगा? एक वर्ब को, एक वर्ब भी है, एक वर्ब भी है, इनमें से एक वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तब एक जाके सिंपल सेंटेंस बनेगा। मान लीजिए ये है, बच्चा बाहर चला गया, वह चिल्ला रहा था। तो पार्टिसिपल कल बताया था कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें बताया गया था कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, और जो पास्ट पार्टिसिपल है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है।
और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये भी बताया था कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग केवल तब होता है जब एक काम पूरा हो चुका हो, जब एक काम परफेक्ट मैंने पूर्ण, जिसमें किसी ने दो काम किए हो उसमें से एक काम कंप्लीट हो गया हो फिर दूसरा किया हो, तब उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। ये जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसमें अक्सर हुआ, हुई, हुए अर्थ लगता है और ये एडजेक्टिव का कार्य करता है और किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनता है। पहचान याद रखिए पार्टिसिपल की कि इसके हिंदी अर्थ में हुआ, हुई, हुए, कर या करके लगता है और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है और एडवर्ब क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। ये दोनों काम करता है पार्टिसिपल, एडजेक्टिव का भी करता है और एडवर्ब का भी करता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बच्चा बाहर चला गया, वह चिल्ला रहा था, बच्चा चिल्लाते हुए, हुए लग गया इसमें, चिल्लाते हुए बाहर चला गया। द चाइल्ड वेंट आउट क्राइंग, ये हो गया। द चाइल्ड वेंट आउट क्राइंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई सा मोहन, मैंने मोहन को देखा, इसका वर्ब है सा, देखा। और ही वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर, वह था नाच रहा फर्श पर, वह फर्श पर नाच रहा था। ही वॉज डांसिंग ऑन द फ्लोर। मैंने मोहन को देखा, वो फर्श पर नाच रहा था। तो हम इसको दो सेंटेंस का एक बना सकते हैं, कैसे? मैंने देखा मोहन को नाचते हुए फर्श पर, तो ये हो जाएगा आई सा मोहन डांसिंग ऑन दी फ्लोर। आई सा मोहन डांसिंग ऑन द फ्लोर। और देखिए, न्यूटन saw some apples, न्यूटन ने कुछ सेब देखे। They were falling from the tree. न्यूटन सा सम एप्पल्स, न्यूटन ने कुछ सेब देखे। देवर, न्यूटन कौन था? न्यूटन एक महान वैज्ञानिक था जिसने रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी। तो न्यूटन सा सम एप्पल्स, जिसने, न्यूटन ने क्या बताया था कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है और वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो न्यूटन ने कुछ सेब देखे। देवर फॉलिंग ऑन दी, देवर फॉलिंग फ्रॉम दी ट्री, वो पेड़ से गिर रहे थे। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन ने देखे कुछ सेब गिरते हुए पेड़ से। न्यूटन saw some apples falling from the tree। ऐसे नहीं लिख सकते कि falling from the tree न्यूटन saw some apples, पेड़ से गिरते हुए न्यूटन ने कुछ एप्पल्स देखे, सेब देखे। क्योंकि पेड़ से फिर ये अर्थ निकल जाएगा, पेड़ से गिरते हुए न्यूटन ने, यानी न्यूटन गिर रहा था पेड़ से जब उसने सेब देखे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सही क्या है? न्यूटन ने पेड़ से गिरते हुए सेब देखे। न्यूटन saw some apples falling from the tree। समझ में आ गई होगी ये बात। और देखिए, मान लीजिए ये है
शी heard some noise, उसने कुछ शोर सुना। शी woke up, वह जाग गई। तो ये सुनकर हो जाए, उसने शी heard some noise, उसने कुछ शोर सुना, शी woke up, वो जाग गई। तो सुनकर कुछ शोर, वह जाग गई। तो क्या होगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। हियरिंग सम नॉइज शी वॉक अप, हियरिंग सम नॉइज शी वॉक अप। सपोज करो यहां पे रजिया होता, रजिया हैड सम नॉइज, रजिया ने कुछ शोर सुना, शी वॉक अप, वो जाग गई। तो रजिया और शी, एक ही आदमी ने तो दोनों काम किए। रजिया ने कुछ शोर सुना, वह जाग गई। ये वह किसके लिए आया, रजिया के लिए। मान लो यहाँ पे रजिया होता तो फिर हम क्या करते, रजिया ने कुछ शोर सुना, वह जाग गई। तो शोर सुनकर वह जाग गई ऐसे लिखते, शोर सुनकर रजिया जाग गई। तो रजिया आ जाएगा फिर सी की जगह। हियरिंग सम नॉइज रजिया वॉक अप, इस तरह से। The fox was hungry. The fox was hungry. एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, she entered the garden of grapes. The fox was hungry. लोमड़ी भूखी थी, वह घुस गई अंगूरों के बाग में। इसका वाज वर्ब का पार्टिसिपल, इसमें तो ये हमने फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसमें वाज वर्ब है तो इसका कैसे बनेगा, कल आपको बताया गया था कि वाज वर्ब कहाँ से आते हैं, बी से आते हैं, बी से। बी की प्रेजेंट फॉर्म इजमार, जब फाइनाइट वर्ब आपको बताए गए थे कि बी डू हो, बी डू और हैव। बी की प्रेजेंट में फॉर्म इजमार, पास्ट में वाज वर्ब। डू की डू डज, पास्ट में डिड। हैव की हैज है प्रेजेंट में, पास्ट में हैड। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी सहायक क्रिया बताई गई थी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इन्हें याद रखिए। तो यहाँ पे वाज वर्ब का क्या हो जाएगा, बीइंग का। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है बी, और इसमें आईएनजी लगेगी बी में। वाज वर्ब का बीइंग हो जाएगा, बीइंग हंग्री, भूखा होकर या भूखा होने पर वह घुस गई। कौन, सी की जगह क्या लिख देंगे, दी फॉक्स, लोमड़ी। लोमड़ी घुस गई अंगूरों के बाग में। द फॉक्स एंटर्ड द गार्डन ऑफ ग्रेप्स। ऐसे तो ये हो गया बीइंग हंग्री, भूखा होने पर। द फॉक्स एंटर्ड द गार्डन ऑफ ग्रेप्स, लोमड़ी अंगूरों के बाग में घुस गई। मान लीजिए ये जितने हम अभी प्रयोग कर रहे हैं इनमें क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग था। किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल। कभी कभी कोई पैसिव वॉइस का भी सेंटेंस आ सकता है। दी lion was caught in the net. शेर was वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। द लायन वाज कॉट, शेर फंस गया था या शेर पकड़ा गया था। इन द नेट, जाल में, शेर जाल में फंस गया था। ही ट्राइड हार्ड टू एस्केप, उसने बचने के लिए
कठोर प्रयास किया। तो वाज वर्ग के साथ जब थर्ड फॉर्म होगी पैसिव वॉइस में सेंटेंस होगा तो उसका वाज वर्ग का हैविंग बीन कर देंगे। क्या कर देंगे? हैविंग बीन कॉट इन द नेट, जाल में फंस जाने पर, ही उसने, किसने? द लायन, शेर ने, ही की जगह लिखेंगे द लायन, द लायन ट्राइड हार्ड टू एस्केप, फुल स्टॉप, एस्केप मैंने बचना। तो हैविंग बीन कॉट इन द नेट, जाल में फंस जाने पर, द लायन ट्राइड हार्ड टू एस्केप, शेर ने कठोर प्रयास किया बचकर भाग जाने का। एस्केप मैंने बचकर भाग जाना। तो देखिए इसमें जो हैविंग बीन कॉट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब रहा, ट्राइड, तो इसलिए सिंपल सेंटेंस है। दूसरा एक और देखिए, He was deceived by his friends, उसे धोखा दिया गया उसके मित्रों के द्वारा। He was disappointed, वह हताश हो गया, वह हताश था। तो इसमें भी वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म है, तो इसका भी हैविंग बीन कर देंगे। हैविंग बीन डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, हैविंग बीन डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, he was disappointed. He was disappointed. Having been deceived by his friends, अपने मित्रों से धोखा खाकर, he was disappointed, वह हताश हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि भाई सभी वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना देंगे हम। जिन वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता उनमें हम दूसरा प्रयोग करके देखेंगे, उसमें हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके देखेंगे या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके देखेंगे। ये पास्ट पार्टिसिपल कैसे होगा? जैसे पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। मान लीजिए ये दो वाक्य हैं, I found my purse, मुझे मेरा बटुआ मिल गया। The purse was lost, बटुआ खोया हुआ था। मुझे मिल गया मेरा बटुआ। I found my purse, the purse was lost, बटुआ खोया हुआ था। तो इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे हम? मुझे मेरा बटुआ मिल गया। कैसा बटुआ? खोया हुआ बटुआ। खोया हुआ ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो इसको नाउन से पहले जोड़ दो। क्या चीज? खोया हुआ बटुआ। कैसा बटुआ? खोया हुआ बटुआ, लॉस्ट पर्स। तो मुझे मिल गया मेरा खोया हुआ बटुआ। तो क्या हो जाएगा? आई फाउंड माई, ये लॉस्ट यहां जुड़ जाएगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वो पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या हो जाएगा? आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। दूसरा देखिए, शी थ्रीव द मिरर, उसने दर्पण फेंक दिया। द मिरर वॉज लॉस्ट, द मिरर वॉज ब्रोकन, दर्पण टूटा हुआ था। तो C3 उसने फेंक दिया, द मिरर शीशा, द मिरर वॉज ब्रोकन, शीशा था टूटा हुआ। तो उसने फेंक दिया शीशा। कैसा शीशा? वो यहां लिख दो, ब्रोकन शीशा, टूटा हुआ शीशा, ब्रोकन मिरर। तो शी थ्रीव दी ब्रोकन मिरर, उसने फेंक दिया टूटा हुआ शीशा। शी थ्रीव दी ब्रोकन मिरर। ये पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमने दोनों वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बना दिया। शी थ्रीव दी ब्रोकन मिरर, उसने टूटा हुआ दर्पण फेंक दिया। एक और देखिए एग्जाम्पल। भानु सा ए सोल्जर, भानु ने देखा एक सैनिक। भानु सा ए सोल्जर, भानु ने एक सैनिक देखा, एक सोल्जर देखा। ही वॉज वुंडेड, वह घायल था। तो क्या हो जाएगा? भानु ने एक सोल्जर देखा, वह घायल था। भानु ने कैसा सोल्जर देखा? कैसा सैनिक देखा? घायल सैनिक। तो हो जाएगा भानु सा ए वुंडेड सोल्जर। ये हो जाएगा एक दो का। भानु सा ए वुंडेड सोल्जर, ये दो का एक हो गया। भानु सा ए वुंडेड सोल्जर, ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हमने दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बना दिया। अब मान लीजिए उसमें प्रेजेंट कोई वाक्य ऐसा है आपको लगता है इसमें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग भी नहीं होता है, इसमें तो पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, फिर क्या करें? फिर तीसरा आजमाओ, हो सकता है उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हो। वो किस में होगा परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग? जिसमें दो काम हुए हो और एक कार्य पूरा हो गया हो, दूसरा काम जारी हो, या दूसरा बाद में हुआ हो। एक काम पहले खत्म हो गया फिर दूसरा काम किया, तो तब उसमें क्या होगा? फिर उसमें हम करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। जैसे रजिया learned her lesson, रजिया ने अपना पाठ याद किया। She slept, वह सो गई। तो उसने दो काम किए, एक तो उसने पाठ याद किया और फिर वो सो गई। तो कैसे करेंगे? रजिया ने अपना पाठ याद किया, वह सो गई। अपना पाठ याद करके पहले उसने ये काम किया, खत्म जो काम हो गया, जो काम पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, उसमें जो काम परफेक्ट हो गया तो उसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करो कि पाठ, अपना पाठ याद करने के बाद वह कौन? रजिया सो गई।
तो इसमें क्या करेंगे, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, लर्न की थर्ड फॉर्म भी लर्न, लर्न, लर्नड, लर्नड। तो क्या होगा, हैविंग learned her lesson, Razia slept। ये हो गया एक। मान लीजिए ये है रवि एट हिज ब्रेकफास्ट, रवि ने अपना नाश्ता खाया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। तो क्या होगा, रवि एट हिज ब्रेकफास्ट, रवि ने अपना नाश्ता खाया। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। अपना नाश्ता खाकर या अपना नाश्ता खाने के बाद वह स्कूल चला गया, रवि स्कूल चला गया। तो क्या होगा, तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। हैविंग, ये तो सेकंड फॉर्म है, एट खाया, तो इसका ईटिन, एट, ईट, एट, ईटिन। तो ईट जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा देंगे, ईटिंग हो जाएगा। ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। तो हैविंग ईटन थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग ईटन हिज ब्रेकफास्ट, वह कौन, रवि, वेंट टू स्कूल, रवि वेंट टू स्कूल। एक और देखिए, आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। आई पुट आउट द लैम्प, मैंने दीपक बुझा दिया। फूंक मार के जो चीज़ बुझाई जाती है उसके बुझाने के अंग्रेजी पुट आउट करते हैं। पुट की तीनों फॉर्म एक सी होती है, पुट पुट पुट। पुट आउट मैंने बुझाना। ये फ्रेजल वर्ब है। जब एक वर्ब के साथ किसी एडवर्ब या प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है, उसका फिर अर्थ कोई विशेष हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये पुट है, तो पुट के साथ अप जोड़ दिया, पुट अप प्रस्तुत करना, पुट ऑन पहनना, पुट ऑफ उतारना, और पुट आउट ये बुझाना। तो एक वर्ब के साथ जब अलग अलग प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़े जाते हैं तो फिर वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। उसका अर्थ वो जो होता है वह असली वो नहीं रहता, फिर उसके अर्थ में विशेषता और नवीनता पैदा हो जाती है। इनको फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो पुट आउट का मतलब बुझाना। आई रोट ए लेटर, आई पुट आउट द लैम्प, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने दीपक बुझा दिया। तो पत्र लिखने के बाद मैंने दीपक बुझा दिया, या पत्र लिख करके मैंने दीपक बुझा दिया। तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हैविंग रिटन ए लेटर, आई पुट आउट द लैम्प। Having written a letter, I put out the lamp। तो इसी प्रकार से कुछ वाक्य हैं, ये हम करके देखेंगे। जैसे दे saw the flames, they ran towards the burning house। आप ये जो एक्सरसाइज है करके देखिए। कल हम इसकी सारी एक्सरसाइज करेंगे। एक वाक्य में आपको और समझा देता हूँ, जो बाकी कल पूरी एक्सरसाइज करेंगे फिर इससे आधारित। अभी आप इनको रिवाइज कीजिए, नियमों को समझ लीजिए
कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के बनता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कभी तभी करते हैं जब एक कार्य पूरा हो गया हो, दूसरा बाद में किया गया हो। तो ये था दे saw the flames, they ran towards the burning house. They saw the flames, उन्होंने लपटें देखी। फ्लेम्स मैंने लपटें, आग की लपटें। They saw the flames, उन्होंने लपटें देखी। They ran, रन की सेकंड फॉर्म रैन, दौड़े। They ran, वे दौड़ पड़े। टूवर्ड्स मैंने की ओर, टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, बर्निंग जलते हुए, हाउस घर, जलते हुए घर की ओर। उन्होंने लपटें देखी, वे जलते हुए घर की ओर दौड़ पड़े। तो क्या होगा इसमें, कौन से, हमें ये डिसाइड करना कि भाई इन तीनों में से कौन से पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसमें देखो ऐसा तो है नहीं कि एक काम खत्म हुआ इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं हो सकता। इसमें क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा लपटे देखकर वे जलते हुए घर की ओर दौड़े। यही डिसाइड करना आपके लिए खास है कि इसमें कौन से पार्टिसिपल का प्रयोग करना है। तो क्या करेंगे, हम लपटे देखकर बनाएंगे। देखकर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। सा की फर्स्ट फॉर्म है सी, सी सा सीन, तो सी में हमने आईएनजी जोड़ी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। सीइंग दी फ्लेम्स, लपटें देखकर। आगे ये दे रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, वे जलते हुए घर की ओर दौड़े। Seeing the flames, they ran towards the burning house, लपटे देखकर वे जलते हुए घर की ओर दौड़े। तो इस प्रकार से हम ये दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बना सकते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके। आप इनकी पहले प्रैक्टिस कीजिए, कल एक बार फिर से हम इसी पे आधारित एक्सरसाइज करेंगे ताकि और ज़्यादा अभ्यास के द्वारा आप इसके अभ्यस्त हो जाएं। थैंक यू बॉयज, थैंक यू वेरी मच।